तो सोचिए, साल है 1985। किम मेरी वाइफ और मैं, हम होमलेस थे। कोई जॉब नहीं, सेविंग्स खत्म होने वाली थी और क्रेडिट कार्ड्स मैक्स्ड आउट। हमारी दुनिया एक पुरानी ब्राउन टोयोटा गाड़ी थी जिसमें रिक्लाइनिंग सीट्स थे, वही हमारा बिस्तर था। एक हफ्ते के बाद असलियत का एहसास हुआ, हम आखिरकार कर क्या रहे थे और जा कहां रहे थे। ये सब 2 हफ्ते और चला। फिर एक दोस्त ने हमारी हालत देखकर अपने बेसमेंट में एक कमरा दे दिया। वहां हम 9 महीने रहे। हमने ये बात किसी को नहीं बताई। ऊपर से देखने में सब नॉर्मल लगता था। जब भी किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को पता चलता तो उनका पहला सवाल होता, तुम लोग कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते? पहले तो हम समझाने की कोशिश करते, लेकिन जो इंसान जॉब की वैल्यू करता है उसे यह समझाना मुश्किल है कि आप जॉब क्यों नहीं करना चाहते। हम आगे बढ़ते रहे, बस किसी तरह दिन गुजारते रहे। और मैं मानता हूं कई बार जब खुद पर शक होता था तो एक सेफ सिक्योर जॉब का ख्याल बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हम जॉब सिक्योरिटी के पीछे नहीं थे, हम फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे थे। 1985 हमारी लाइफ का सबसे बुरा साल था। लोग कहते हैं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वही लोग कहते हैं जिनके पास पैसा होता है। लेकिन फिर 1989 तक हम मिलियनेयर्स बन चुके थे और 1994 तक हम फाइनेंशियली फ्री हो गए। मतलब हमें जिंदगी में दोबारा काम करने की जरूरत नहीं थी, बारिंग एनी अनफॉरसीन फाइनेंशियल डिजास्टर। उस वक्त किम 37 की थी और मैं 47 का। तो ये सफर होमलेस से फाइनेंशियली फ्री होने का, इसमें पैसा नहीं लगा, ना ही कोई स्पेशल कॉलेज एजुकेशन काम आई। तो फिर क्या लगा? इट टेक्स अ ड्रीम, अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, अ विलिंगनेस टू लर्न क्विकली और ये जानना कि आप इनकम किस क्वाड्रेंट से जनरेट करना चाहते हैं। यही है रॉबर्ट कियोसाकी का कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसको एक सिंपल डायग्राम से समझो। एक प्लस साइन बनाओ, इससे 4 डिब्बे बन जाते हैं। अपर लेफ्ट में है ई फॉर एम्प्लॉय, लोअर लेफ्ट में है एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर, अपर राइट में है बी फॉर बिग बिजनेस ओनर और लोअर राइट में है आई फॉर इन्वेस्टर। हम सब इनमें से कम एक क्वाड्रेंट में रहते हैं। हमारा क्वाड्रेंट इस बात से डिसाइड होता है कि हमारा कैश यानी पैसा कहां से आ रहा है। मैक्सिमम लोग पेचेक्स पे डिपेंड करते हैं, इसलिए वो एम्प्लॉयज हैं। कुछ लोग खुद के लिए काम करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग यानी ई और एस क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड पर रहते हैं। राइट साइड उन लोगों के लिए है जिनका कैश उनके बिजनेसेस या उनकी इन्वेस्टमेंट से आता है, यानी बी और आई। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चारों क्वाड्रेंट्स में मिल सकती है, लेकिन बी और आई की स्किल्स आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक बहुत तेजी से पहुंचा सकती हैं। ये बुक पार्ट 2 है रिच डैड पुअर डैड की। उस बुक में मैंने अपने 2 डैड्स के लेसन्स के बारे में बताया था। एक मेरे रियल डैड थे जो हाईली एजुकेटेड थे लेकिन पुअर थे। दूसरे मेरे बेस्ट फ्रेंड के डैड जो हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन रिच थे। मेरे पुअर डैड हमेशा कहते थे, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ और एक सेफ सिक्योर जॉब ढूंढो। उनका फोकस लेफ्ट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट पे था, स्टेडी पेचेक, बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी। और मेरे रिच डैड की सलाह बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे, स्कूल जाओ, ग्रेजुएट हो, बिजनेसेस बिल्ड करो और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनो। उनका फोकस राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट पे था। अब इसको एक सिंपल कहानी से समझते हैं जो मेरे रिच डैड ने मुझे 12 साल की उम्र में सुनाई थी। इससे लेफ्ट साइड और राइट साइड का फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। सोचो, एक छोटा सा गांव था, बहुत अच्छी जगह थी, बस एक प्रॉब्लम थी। पानी तभी मिलता था जब बारिश होती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गांव के बड़ों ने पानी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट निकाला। 2 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया, एड और बिल। कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही एड फौरन गया, 2 स्टील की बाल्टियां खरीदी और 1 मील दूर झील से पानी लाने लगा। सुबह से शाम तक मेहनत करता। वो बहुत खुश था, पैसा कमा रहा था और कंपटीशन भी नहीं था। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर बिल कहीं गायब हो गया, महीनों तक दिखा नहीं। एड और भी खुश हो गया कि सारा पैसा उसी का है, लेकिन बिल बाल्टियां खरीदने नहीं गया था। बिल ने एक बिजनेस प्लान बनाया,
एक कॉरपोरेशन बनाई, 4 इन्वेस्टर्स ढूंढे और 6 महीने बाद एक कंस्ट्रक्शन क्रू के साथ वापस आया। 1 साल के अंदर उसकी टीम ने गांव से झील तक एक स्टेनलेस स्टील पाइपलाइन बना दी। ग्रैंड ओपनिंग पर बिल ने अनाउंस किया कि उसका पानी एड के पानी से ज्यादा साफ है। उसने ये भी कहा कि वो 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक पानी सप्लाई कर सकता है। एड तो बस वीकडेज में पानी लाता था। और फिर बिल ने सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो एड से 75% कम चार्ज करेगा फॉर हायर क्वालिटी एंड मोर रिलायबल वाटर। गांव वाले खुशी से झूम उठे और सीधा बिल की पाइपलाइन के नल के पास भागे। अब कंपीट करने के लिए एड ने भी अपने रेट 75% कम कर दिए, 2 और बाल्टियां खरीदी और अपने 2 बेटों को भी काम पर लगा दिया। जब उसके बेटे कॉलेज गए तो उसने कहा, जल्दी वापस आना, ये बिजनेस एक दिन तुम्हारा ही होगा। लेकिन कॉलेज के बाद उसके बेटे कभी वापस आए नहीं। एड को एम्प्लॉइज हायर करने पड़े, फिर यूनियन की प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। दूसरी तरफ बिल ने सोचा, अगर इस गांव को पानी चाहिए तो दुनिया के दूसरे गांव को भी चाहिए। उसने अपना बिजनेस प्लान रीराइट किया और दुनिया भर के गांव में अपना हाई स्पीड लो कॉस्ट क्लीन वाटर डिलीवरी सिस्टम बेचने निकल गया। वो हर बाल्टी पानी पर सिर्फ 1 पैसा कमाता था, लेकिन वो रोज बिलियंस ऑफ बकेट्स ऑफ वाटर डिलीवर करता था। पैसा उसके बैंक अकाउंट में बहता रहता, चाहे वो काम करे या ना करे। बिल ने पानी के साथ साथ अपने लिए पैसे की पाइपलाइन भी बना ली थी। बिल हमेशा खुश रहा और एड ने जिंदगी भर मेहनत की और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझता रहा। ये कहानी बिल और एड की मुझे सालों से गाइड कर रही है। मैं अक्सर खुद से पूछता हूं, मैं पाइपलाइन बना रहा हूं या बाल्टियां धो रहा हूं? मैं हार्डवर्क कर रहा हूं या स्मार्ट वर्क? और इन सवालों के जवाब ने मुझे फाइनेंशियली फ्री बनाया है। तो इन चारों क्वाड्रेंट्स में फर्क क्या है? ये सिर्फ काम का फर्क नहीं है, ये कोर वैल्यूज, सोच का फर्क है। ई यानी एम्प्लॉय सिक्योरिटी ढूंढता है, उनके लिए डर का जवाब है सिक्योरिटी। एक ई क्वाड्रेंट का इंसान आपसे कहेगा, आई एम लुकिंग फॉर अ सेफ सिक्योर जॉब विद गुड पे एंड एक्सेलेंट बेनिफिट्स। इनके लिए सिक्योरिटी, आराम, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, आजादी चाहता है। ये डू इट योरसेल्फ लोग होते हैं, ये अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि उनकी इनकम किसी और पर डिपेंडेंट हो। अगर वो मेहनत करते हैं तो उन्हें उसके लिए पेमेंट मिलनी चाहिए। ये परफेक्शनिस्ट्स होते हैं, एक ब्रेन सर्जन, एक लॉयर, एक कंसल्टेंट, आप उन्हें इसीलिए हायर करते हैं। उनके लिए उनकी इंडिपेंडेंस, काम को अपने तरीके से करने की आजादी पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका मोटो होता है, नोबडी डज इट बेटर। अब आते हैं राइट साइड पे, बी यानी बिग बिजनेस ओनर। ये एस के आमतौर पर ऑपोजिट होते हैं। एक एस को काम डेलीगेट करना पसंद नहीं, लेकिन एक बी को डेलीगेट करना पसंद है। एक बी का मोटो होता है, वाई डू इट योरसेल्फ व्हेन यू कैन हायर समवन टू डू इट फॉर यू एंड दे कैन डू इट बेटर। हेनरी फोर्ड इसका परफेक्ट एग्जाम्पल थे। उन्होंने कहा था, थिंकिंग इज द हार्डेस्ट वर्क देयर इज, दैट इज वाई सो फ्यू पीपल एंगेज इन इट। एक बी स्मार्ट लोगों से अपने आप को घेरे रखता है। वो एक सिस्टम बनाता है और फिर कॉम्पिटेंट लोगों को उस सिस्टम को चलाने के लिए हायर करता है। यही एस और बी टाइप के बिजनेस में सबसे बड़ा फर्क है। एक एस एक जॉब ओन करता है, एक बी एक सिस्टम ओन करता है। अगर एक एस टाइप का बिजनेस का ओनर 1 साल के लिए छुट्टी पर चला जाए तो वापस आने पर शायद कोई बिजनेस ही ना बचे। लेकिन एक बी टाइप का ओनर छुट्टी से वापस आएगा तो उसका बिजनेस और ज्यादा प्रॉफिटेबल और बेहतर चल रहा होगा, क्योंकि एस खुद सिस्टम है और बी के पास एक सिस्टम है। एक सिंपल सवाल, क्या आप मैकडॉनल्ड से बेहतर हैमबर्गर बना सकते हैं? ऑलमोस्ट हर कोई कहेगा हां बिल्कुल। अब अगला सवाल, क्या आप मैकडॉनल्ड से बेहतर बिजनेस सिस्टम बना सकते हैं? यह फर्क है लेफ्ट साइड और राइट साइड की सोच में। एक तरफ फोकस बेहतर बर्गर पर है, प्रोडक्ट पर है, दूसरी तरफ फोकस बिजनेस के सिस्टम पर है। दुनिया में बेहतरीन प्रोडक्ट्स लाखों हैं, पर मैकडॉनल्ड्स जैसा सिस्टम सिर्फ एक है जिसने बिलियंस ऑफ बर्गर्स सर्व किए हैं। और आखिर में है आय यानी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स पैसे से पैसा बनाते हैं, उन्हें काम नहीं करना पड़ता क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। आय क्वाड्रेंट अमीर लोगों का प्लेग्राउंड है। आप चाहे किसी भी क्वाड्रेंट से पैसा कमाएं,
अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आखिर में आपको आय क्वाड्रेंट में आना ही पड़ेगा। यहां पर पैसा वेल्थ में कन्वर्ट होता है। तो अब आप खुद से पूछिए, आप अभी किस क्वाड्रेंट में हैं और अगले 5 साल में आप कहां होना चाहते हैं। यह सफर आसान नहीं है। लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट होना सिर्फ जॉब बदलने जैसा नहीं है, ये आपके कोर को बदलने जैसा है। आपका सोचना, आपका दुनिया को देखने का नजरिया, ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। जैसे एक कैटरपिलर का बटरफ्लाई बनना। सिर्फ आप नहीं बदलते, आपके दोस्त भी बदलते हैं। कैटरपिलर्स के लिए वो काम करना मुश्किल हो जाता है जो बटरफ्लाइज करती हैं। इस जर्नी में सबसे पहली चीज है अपने डर का सामना करना। फाइनेंशियल स्ट्रगल की सबसे बड़ी वजह है पैसे खोने का डर। इस डर की वजह से लोग या तो बहुत सेफ खेलते हैं या फिर पर्सनल